नमस्कार। जय माता दी। जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, बृहस्पति ग्रह का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 2 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक। बृहस्पति ग्रह कर्क राशि में यानी कि मिथुन राशि से कर्क राशि में गोचर करेंगे। कर्क राशि बृहस्पति ग्रह का उच्च राशि होता है। 2 जून से लेकर के 31 अक्टूबर तक पुष्य, अश्लेषा और मघा नक्षत्र में बृहस्पति गोचर करेंगे। तो पुष्य नक्षत्र में बृहस्पति का गोचर गुरु पुष्य दुनिया में सबसे बड़ा ताकतवर, शुभ और सर्वार्थ सिद्धि दायक शुभ मुहूर्त माना जाता है। यदि गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र हो तो गुरु पुष्य का शुभ संयोग आपके जीवन में विशेष मंगल और शुभ कार्यों में आपको विशेष सफलता, कामयाबी देने में सक्षम होगा। अब बृहस्पति ग्रह यदि आपके जीवन में कुंडली के आधार पर समझेंगे तो यदि कोई दशा, महादशा, अंतरदशा या बृहस्पति आपके राशि से, कुंडली से पहले, दूसरे, पहले, पांचवें और नौवें, चौथे, 10वें, 7वें घर के यदि स्वामी हैं, अच्छे जगह में उच्च राशि में वो गोचर करेंगे तो आप समझिए कि आपके जीवन की दशा दिशा यहां पर पूरी तरह से बदल जाएगी। सभी 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, किस तरह से इसका आपको अपने जीवन में अनुसरण करना चाहिए, कैसे इसको समझना चाहिए, आपके लिए सकारात्मक होगा या नकारात्मक होगा। क्योंकि जिनके लिए मार्केश गुरु उच्च राशि में जब गोचर करेंगे तो वो हो सकता है कि आपकी तकलीफ को, कष्ट को और बढ़ा दें। तो यहां पर सभी 12 राशियों का हम विस्तृत विश्लेषण करेंगे इस खास कार्यक्रम में। बस आपको ध्यानपूर्वक देखना है, जन्म राशि के आधार पर ही इस राशि फल को आप समझें तो इसमें आपको ज्यादा सफलता मिलेगी। हम सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। उससे पहले आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इसे शेयर भी करें। तो गुरु ग्रह का राशि परिवर्तन पुष्य नक्षत्र और अश्लेषा और मघा नक्षत्र में अगले जून से लेकर के अक्टूबर तक रहने वाला है। तो जून और जुलाई ये 2 माह तो बहुत खास रहेंगे, क्योंकि इन दोनों महीनों में बृहस्पति ग्रह पुष्य नक्षत्र में गोचर करेंगे। मेष राशि के ऊपर इसका असर जो है बेहद सकारात्मक होगा। चतुर्थ भाव में गुरु गोचर करेंगे, यानी कि आपकी स्ट्रेंथ, आपकी डेवलपमेंट्स भरपूर मात्रा में होने वाला है। कार्य क्षेत्र की बड़ी डेवलपमेंट के योग बन जाएंगे। बड़े बड़े लंबी दूरी यात्राओं के शुभ संयोग बनेंगे और देश विदेश यात्रा के भी माध्यम से आप अपने कार्य क्षेत्र की भारी भरकम उन्नति, तरक्की के बारे में कार्य करेंगे। तथा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी यह समय आपके लिए बेहद शानदार रहेगा। आध्यात्मिक जागृति, मंत्र की पावर को जागृत करेंगे आप। तीर्थ यात्राओं का शुभ संयोग बनेगा। गंगा स्नान इत्यादि का आपके जीवन में एक शानदार शुभ मंगल योग यहां पर स्थापित होंगे। ये आपके जीवन में भाग्योदय का अनुभूति करेगा। ये गुरु का जो राशि परिवर्तन है मेष राशि वालों को भाग्य के उदय का आनंद प्राप्त करवाएगा। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति ग्रह विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे। विपरीत राजयोग से आप देखेंगे कि आपके शत्रु आपसे दूर हो रहे हैं, यानी कि जो आपके शत्रु थे वो आपसे धीरे धीरे दूरी बना लेंगे। शारीरिक स्वास्थ्य में जो परेशानी थी, कोई बीमारी थी, उसका समाधान, दवा, ट्रीटमेंट, रामबाण इलाज आपको मिल जाएगा। पुराने जो लेन देन थे, जैसे कर्जा आपने ले रखा था, वो कर्जे धीरे धीरे आप इस समय अवधि में समाप्त करेंगे। तथा विशेष कार्य सिद्धि के लिए लंबी दूरी यात्रा, देश विदेश यात्रा के भी संयोग इस समय में बन सकते हैं। आमदनी के नए मार्ग आपको प्राप्त होंगे। किसी प्रोजेक्ट को आप लंबे समय से आप काम कर रहे थे, मान लीजिए आपने कोई अपार्टमेंट, कोई बिल्डिंग, कोई घर बना रहे थे, आप उसे किराए में देना चाहते थे, तो अब आपका इस समय से लेके आगे जो ये परिवर्तन है, इस परिवर्तन के माध्यम से आप देखेंगे कि आपकी आमदनी यहां पर स्टार्ट हो जाएगी। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति द्वितीयस्थ गोचर करेंगे और द्वितीय भाव में बृहस्पति के गोचर करने से आप देखेंगे कि आपके छठे, 8वें और 10वें घर पर, यानी कि कार्य क्षेत्र पर
बहुत सकारात्मक दृष्टि पड़ने वाली है बृहस्पति ग्रह की। इस दृष्टि से आपका कार्य क्षेत्र का भारी भरकम डेवलपमेंट का योग बनेगा तथा आप देखेंगे कि आपके आसपास जो आपके शत्रु थे वो भी मित्रवत व्यवहार कर रहे हैं। बस इस समय में आपको थोड़े ध्यान रखना है कि कोई यात्रा, कोई ट्रेवलिंग करते हैं, वहां पर आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। बृहस्पति ग्रह के मंत्रों का आपको जप जरूर करना चाहिए। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति का गोचर अपने आप में बेहद सकारात्मक है। यह संतान की भाग्योदय का प्रमाण पत्र की तरह कार्य करेगा। संतान प्राप्ति, शुभ मंगल कार्य, विवाह जैसे कार्य आपके जीवन में संपन्न हो सकते हैं। लव लाइफ आपकी मजबूत होगी। भाग्योदय के लिए आपको, भाग्योदय का आपको एक शानदार मार्ग मिलेगा, रास्ता जहां पर आप चलेंगे और उस रास्ते में आपका भाग्य का उदय होगा। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति ग्रह का द्वादश भाव में गोचर होना। द्वादश भाव में गोचर होने का मतलब होता है कि ये आपके तमाम बड़े बड़े स्ट्रगल को समाप्त करेंगे। जीवन में सुखद अनुभूति की प्राप्ति, बड़े से बड़े तपस्या की सिद्धि की प्राप्ति जब द्वादश भाव में गुरु गोचर करते हैं तो ऐसे समय में व्यक्ति को मिलता है। रोग, ऋण और शत्रु जैसे समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी तथा आप अपने जीवन में नए तरीके के रहन सहन, सुख सुविधा, डेवलपमेंट्स, बैंक बैलेंस का विस्तार होता हुआ इस समय अवधि में आप देखेंगे। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए द्वादश भाव एकादश भाव में यानी कि लाभस्थ गोचर होने से आप देखेंगे कि आपके संतान के भाग्य का उदय हो रहा है। आप देखेंगे आपके भाई बहनों के साथ में आपके संबंध, रिश्ते लगातार सुधरते चले जा रहे हैं। कारोबार, व्यापार, करियर, कार्यक्षेत्र की डेवलपमेंट में भारी भरकम आपको सफलता मिलेगी। नए व्यापार अपॉर्चुनिटी मिल सकते हैं। नई पार्टनरशिप, नया टेंडरशिप आपको मिल सकता है। बस आप किसी भी बड़े टेंडर को प्राप्त करने के लिए या किसी भी पार्टनरशिप को जोड़ने के लिए आप थोड़े से कोशिश करें कि आप अपने परिवार से दूर जाकर के ये टेंडर या पार्टनरशिप को स्थापित करेंगे तो उससे आपको विशेष लाभ होगी। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति ग्रह का गोचर बेहद शानदार रहेगा। इस गोचर कालखंड में यानी कि 2 जून से 31 अक्टूबर तक आप देखेंगे कि आप अपने रहन सहन के व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। नए भूमि, भवन, वाहन जैसे उपलब्धि जीवन में जोड़ने में आपको सफलता मिलेगी तथा पारिवारिक सुखद एनवायरमेंट बनेगा। वाणी में आपके विशेष सुधार होगी और बातचीत का दायरा आपका संतुलित होगा। आपके वाणी में एक वजन आप देखेंगे लगातार निरंतर बढ़ता चला जा रहा है और ये आपके लिए एक बहुत ही शानदार और सकारात्मक अप्रोच आप इसको जीवन का मान सकते हैं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए भाग्य में देवगुरु बृहस्पति के गोचर होने से आपके राशि पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी और बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से आपके पद प्रतिष्ठा का विस्तार होगा। प्रमोशन हो सकता है। यदि आपकी नौकरी में किसी तरह कोई दिक्कत थी उसमें आपको सुधार होता हुआ दिखेगा। आप तय समय से अपने कार्यों को पूरा करने में सफल होंगे और बच्चों के द्वारा भी आपको विशेष सहयोग मिलेगा। लव लाइफ आपकी मजबूत होगी। संबंध रिश्तों के लिए भी यह बेहद सकारात्मक समय रहेगा। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति ग्रह का अष्टम भाव में गोचर होने से अचानक जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन, बदलाव, रुका हुआ धन की वापसी हो जाना या फिर लॉटरी लग जाना या फिर किसी अचानक इन्वेस्टमेंट की बड़ी रिटर्न आपके जीवन में मिल जाना। जैसे आपने कभी कोई बीमा कर रखा है, उस बीमा का रिटर्न आ जाना। इस तरह की रिटर्न आने के द्वारा जो है आप अपनी फाइनेंशियल स्थिति को एक भारी भरकम डेवलप्ड कर पाएंगे और उससे आप तमाम व्यवस्थाओं को अपने सुदृढ़ और ताकतवर बना पाएंगे। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए नए पद प्रतिष्ठा का विस्तार करेंगे देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन तथा आमदनी के नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। पारिवारिक सुखद एनवायरमेंट बनेगा और मांगलिक कार्यों में आपको विशेष सफलता मिलेगी। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति का गोचर छठे भाव पर होगा। विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे। इससे आप अपने कार्यक्षेत्र की डेवलपमेंट, अपने आमदनी के नए अवसरों को, अपॉर्चुनिटी को यहां पर ग्रैब करेंगे तथा भाग्य के उदय का आपको अनुभूति प्राप्त होगी। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए
ये समय बेहद सकारात्मक रहेगा। पंचम भाव में गुरु की गोचर होने से आप देखेंगे कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उन कार्यों में अचानक आपकी आमदनी का लगातार ग्राफ बढ़ता चला जाएगा। साढ़े साथी के माध्यम से भी देखेंगे तो भी आप कहीं ना कहीं अपने साढ़े साथी को भी समय अवधि में भूल जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति ग्रह जब उच्च का होंगे तो इससे आपकी पद प्रतिष्ठा का विस्तार होगा। आमदनी करने की आपकी जो ताकत है वो बढ़ती चली जाएगी और आप बेहतर एक अपने जीवन में अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे। बेहतर तरीके से आप अपने जीवन में अपने तमाम व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाते चले जाएंगे। प्रिय दर्शकों, अपने बारे में इस परिवर्तन का या आगे और बड़े बड़े महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाले हैं, जैसे कि शनि नेक्स्ट मंथ जून के बाद जुलाई में वक्री होने वाले हैं। तो शनि के परिवर्तन बदलाव का या फिर गुरु के परिवर्तन बदलावों का आगे अगले 1 साल 6 महीने आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस तरह की विस्तृत हमसे आप विश्लेषण चाहते हैं तो आपको अपने बर्थ डिटेल्स हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिख करके भेजना है। हमारे द्वारा संपूर्ण विश्लेषण आपको निःशुल्क रूप से हम बताते हैं। बस आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना है, हमारे साथ जुड़े रहना है। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।